कई बार नाम लो, आपके पूर्वज प्रसन्न हो गया आपके। तो शॉर्टकट क्रिया है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पसंद है पूर्वों के लिए वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और जो पूर्वजों को मुक्ति देने के लिए भगवान के धाम ले जाने वाला विमान है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। और आप जैसे पुत्रों ने, आप जैसी बहुओं ने अपने पूर्वजों को ये दान दिया है, सहस्त्र से आपको आशीर्वाद मिलेगा। कल भगवान ने रामदेव से व्रत रखी, रामलीला रामदेव आए कहने हमारी पूजा करो। भगवान ने कहा अगर तुम हमारे सिर पर चढ़ गए तो हमारे बाप, और अगर तुम हमें सच भी ना कर पाए, रासलीला में घुस भी ना पाए तो हम तुम्हारे बाप। भगवान ने ऐसा कहा था। और भगवान शंकर का वचन करके नहीं था। जब भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया था, उनकी धर्मपत्नी रति रोने लगी। भोलेनाथ ने प्रसन्न हो गए, कह दिया जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होए हरन महामणि धारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, वचन अन्यथा होहि न पूरा। भगवान शंकर ने कह दिया जब धरती का भार हरने भगवान द्वापर में कृष्ण बन के आएंगे तो जिस कामदेव को हमने जलाया है वो कृष्ण का बेटा बनेगा। जब शंकर जी ने कह दिया कामदेव कृष्ण का बेटा बनेगा तो कामदेव रामलीला में कुछ भी नहीं करता। जैसे ही विवाह हुआ, कामास्तु वासुदेवांशु दग्ध प्राप्त रुद्रमंजुनः देहोपपतये भूयश्च प्रेम प्रत्यपच्यत। जो भागवत का श्लोक है इसी को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सुना दिया। जब जदुवंश कृष्ण अवतार वो है हरण महामणि साक्षात सामने भी भगवान श्री कृष्ण के बेटा बनने जाए। एव जातो वैधर्यं कृष्ण वीर्य समुद्भवः। भगवान श्री कृष्ण के तेज से रुक्मणी मैया के गर्भ से प्रद्युम्न इति विख्यातम् सर्वतो नमः पितुः। वही कामदेव प्रद्युम्न नाम से जन्म लेके आए, सारे संसार में दिखता कामदेव ही भगवान की पूजा में है। और एक बात ध्यान देने वाली है, जैसे ही प्रद्युम्न का जन्म हुआ माता ने एक शंभरासुर नाम का दैत्य था। शंभरासुर नाम के दैत्य को ऐसा कहा गया था तुम मरोगे तो कृष्ण के बेटा से ही प्रद्युम्न से ही मरेगा। अभी प्रद्युम्न जन्म लेते ही आए हैं और शंभरासुर आया और प्रभु की ग्रह से उठाकर ले गया। भगवान को बजा लेते तो हम रोज आदमी को बचे हैं। अगर हाथ की लकीर बदलने की शक्ति है, अगर माथे की लकीर बदलने की शक्ति, अगर कुंडली के घर बदलने की शक्ति है तो शक्ति सिर्फ और सिर्फ महादेव से है। भगवान बन के करही तुम्हारी आवे भूमि सकत त्रिपुरारी। देवव्रती नारद जी ने कहा हाँ मैना रानी और हिमालय जी से कि तुम्हारी पुत्री की कुंडली में जो दोष है वो दोष सुख के रूप में बदल जाएंगे अगर तुम्हारी पुत्री भगवान का भजन करे और भगवान शंकर का अभिषेक करे। कुंडली के घर बदल जाते आवे हुए सतत त्रिपुरारी।
धीरे हाथ में रखते हैं भगवान शंकर बदल दीजिए। क्या मारेगा? शंकरासुर ने क्या किया? शंकरासुर ने आकाश में जाके समुद्र भर दिया। मछली नदी बोला, मछली के पेट में चले गए। उसी समय क्षण भर में मछली जाल में फंसी और मछली चली गई शंकरासुर की रसोई। बोलो राधे राधे। इतना कहाँ से कहाँ चले जाते हैं अपन, ये ना आप कहाँ आते हो कहाँ जाते हैं एक्सीडेंट में। भगवान ने जो रखा है वो ध्यान में रख के देखा है। जैसे 10वीं का विद्यार्थी की परीक्षा में जो व्यक्ति आता है उसी के हिसाब से रिजल्ट बनता है। ऐसे भी हम भी विद्यार्थी हैं, हमारी जो बोर्ड परीक्षा है हम अपने कर्म जैसे करेंगे तो सादा सिखा जाएगा और मृत्यु के समय हमारा रिजल्ट बढ़ जाएगा। मोदी जी ने जो बोर्ड बंद करे थे तो महीना 2 महीना को समय दो तो यमराज संचालन कर दे अपन के महाराज जरा बंद कर ले तो भागवत करने के बाद खेल खत्म करो। अभी अच्छा अच्छा 12 बजे चलता है। मछली फंसी और कहाँ चली गई? शंकरासुर के यहाँ। एक बालक लड़का कामदेव की पत्नी रति दासी बन के शंकरासुर के यहाँ रहती है और इंतजार में है। शंकरासुर ने कहा कि जाओ तुम इसका पालन पोषण करना, खर्चा हम देंगे। तो रति पुत्रवत पालन पोषण करने लगी और देवऋषि नारद आए। नारद ने कहा ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये तुम्हारा पति है। योजना के साथ का पालन पोषण हुआ। शंकरासुर की खर्चा पे उसको माया की विद्या सिखाई गई और जब प्रथम ने बड़े हुए तो शंकरासुर का वध करके अपनी धर्म पत्नी को लेकर के भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर खड़े हो गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। मैंने वो नया क्या हुआ? नया ये हुआ कि जब गए थे, जब 1 महीना कर गए थे और जब लौट कर आए तो 16,108 मैया के दर्शन करे। राम राम पिताजी इतनी सारी माता भगवान के राजा परीक्षित कहते हैं भगवान के विवाह की कथा। पहला विवाह हुआ भगवान का रुक्मिणी हरण करने वाली विधि को कहते हैं राक्षस विधि। भगवान श्री कृष्ण ने राक्षस विधि से प्रथम विवाह किया। हमारी चंद्र भगवान ने भगा के करो तो हम भी करें। माता पिता विवाह कराते और माता पिता के हाथ में निर्णय होता है कि बहू को कब फायदे दे बिना कब बुलाना और पूरा विधि विधान तो घर में आनंद होता है। और जो तरह पतंग की डोर अपने हाथ में लगी होगा तो मम्मी पापा की बात मानी नहीं है। धीरे धीरे करके उनको अलग में आओ। अब आधी रात को ढोल बजा रहा हूँ, उल्टो ढोलक बजाता था बड़ा। आधी रात को ढोल बजा रहा हूँ, मताई में ज्ञान होगा और संस्कार की मताई हम क्या करें, हमने तो बढ़िया नहीं जी तो मायना करे आपका घरवाली की कोई दूसरी तरफ को तो सास की
प्रसन्नता से जिंदगी की डोर को हाथ दीनानाथ के भगवान के हाथ में पाओ माता पिता ने भगवान ने जो कहा है उस बात का पालन करो। भगवान ने जो किया है वो करने वाली शक्ति बन नहीं। भगवान ने असुर की से विवाह किया उसके पहले भगवान ने जो वर्ष दिखाया। भगवान ने असुर से विवाह किया भगवान ने असुर विधि से विवाह किया उसके पहले कालिका को नाथ कर यमुना को शुद्ध करवा भगवान इसमें समझ नहीं ऐसे तो पकड़ के बता पति को देखते पति न टूट जा बिहारी की सरकार भगवान ने जो भी किया है भगवान सामर्थ्यवान है। भगवान शंकर ने विष दिया था किसी को भगवान बनना हो तो कृष्ण बनने के पहले भगवान शंकर बनो। कृष्ण बनने के पहले भगवान राम बनो। भगवान नहीं बनना अपने पहले हम इंसान बन जाए वही बहुत है। सुनो राजन पहला विवाह तो हुआ रुक्मणी जी के संग में और एक सत्राजित नाम का राजा था। सत्राजित नाम के राजा के पास एक मणि थी। वो मणि 8 भार सोना प्रतिदिन देती फिर पूजा करती। ऐसा आशीर्वाद किसको मिलता है भगवान सूर्य की उपासना करता है। अगर ऊपर अपने पूजे को कर्जा की बात करें लेकिन किसी के ऊपर कर्जा होना है तो जान जाए और सूर्य नारायण भगवान को तांबे के लोटा में जल भर के लाल चंदन और फूल डाल के अर्घ्य दे और रविवार को नमक ना खाए सूर्य नारायण भगवान कृपा करते हैं तो उसका सारा कर्जा होता है। जो सूर्य भगवान की उपासना करते हैं उनको धन की चिंता नहीं करनी पड़ती। सूर्य नारायण भगवान की पूजा करने वाले को रोजी रोटी की चिंता नहीं। 8 भार को ना देती थी बड़ी दशरथ जी की कन्या थी जिसका नाम था सत्यभामा और जैसे रुक्मणी जी द्वारकाधीश की प्रसन्नता सुन के प्रेम करने लगी थी ऐसे ही सत्यभामा भी मंत्री बन द्वारकाधीश से प्रेम करती और जब एक दूसरे के बराबर होने का कॉम्पिटिशन होता है बराबर है ये ऊंचा क्यों हो रहा हम भी ऊंचे होंगे और एक बात ध्यान देना थोड़ी सी सुंदर गाड़ी की तरफ चले। हनुमान जी गए थे हनुमान जी को कुर्ता मिली महीना मिला था कुर्ता मिली थी और हिंदी का मिला मैना कहे प्रलोभन कुर्ता है वाहवाही और हिंदी का है हिंसा। भक्ति कब प्राप्त होगी जब हम प्रलोभन से भी मुक्त हो जाए। हनुमान जी ने स्पर्श किया और कुर्ता जैसे बड़ी होती है प्रसन्नता होती जाए तो हनुमान जी बच्चा न बने लगना प्रसन्नता हो समाज हो रही है। आप लोग रोज रोज अपने हाथ से बना के हमें माला पहना रहे और हमें पहना है अपना घर में लाए थे ये फूलों की माला जो फूलों के हाथ हो हमारे ठाकुर की कृपा से उनके कहने पर हमें पहनाए जाए। जब जब भी अपनी प्रसन्नता हो बिल्कुल छोटी बच्चा और ईर्षा है ईर्षा का आसमान में होता था उसको पटक के खाया ऐसा ही ईर्षा होती है जब कोई आसमान में होता था उसको चिड़ से पटको ही
मोहल्लावारों और रिश्तेदार यहाँ पहचान वालों करोड़ों कमाए महामारी हुई समझे रहने वालों उनके बैठने वालों पहचान वालों जब सिद्ध होते तो बुलबुली जीवन उस समय अपने आप को कंट्रोल कर लो। हनुमान जी का ध्यान करो, सिद्ध गीता से हमें बचाओ। ऐसा ही सिद्ध गीता ईर्षा 17 दिन के भीतर घुसी हुई थी, उसके पास मणि थी। वो सोचता था जैसे द्वारकाधीश की जय जयकार होती है, हम धन इकट्ठा करके अपनी जय जयकार करा। ऐसी चिड़ हो गई। घर में कब तो कथा तो मोरा बांट कर खा रहे अपने भाई प्रसून को, और प्रसून ने मणि पहनी और प्रसून पहुंच गया कहाँ? शिकार के लिए आखेट पर। खूब दिन तक नहीं लौटा तो जो चिड़ता है किसी व्यक्ति से उस पर पूरे आरोप लगाने लगता तो मौका देखता है कि हमारे बराबर इसके बराबर नहीं हो पाए तो गिरा। भगवान पर वो आरोप लगाने लगा कि भगवान ने हमें भाई को गायब कर दिया। भगवान को मणि ज्यादा पसंद थी, मणि के चक्कर में भगवान ने बिना भाई का यहाँ पर देखो एक चंद्रमा की कथा आती है। आप सब जानते हैं चंद्रमा प्राप्त बड़े शौक का चंद्रमा तो बड़े शौक को जब बड़े की विराजमान हो चंद्रमा को देख लेता है तो उसको सीधा आरोप लगता है। भगवान द्वारकाधीश ने भी चंद्रमा देखा था तो उसको भी सीधा आरोप लग गया बड़ी जोर। तो ये जो हम कथा बना रहे हैं ये कथा जो सुन लेता है अगर वो ज्योत का चंद्रमा देखता है तो उस पर फिर बड़ा आरोप ना लगे, कोई छोटा सा आरोप लगे उसका खत्म पाप खत्म हो जाए। ये कथा सुनना जरूरी है। बोलो द्वारकाधीश भगवान। अब द्वारकाधीश कहते हम पे आरोप लगा जब तक हम मणि वापस नहीं लाएंगे तब तक द्वारिका में नहीं आएंगे। तत्राजितः किं करोत् ब्रह्मन् कृष्णस्य किल्बिषं मन्तव्यस्य पुस्तकस्य कस्माद् भस्तासुता हरि। सत्राजित ने ऐसा क्या कर दिया कि भगवान श्री कृष्ण और सत्राजित के बीच में क्लेश हो गया, मनमुटाव हो गया। सत्राजित ने किया था द्वारकाधीश को ना दे दिए, भैया को दे दी थी और भैया गायब हो गया। भगवान गए, भगवान के पीछे कुछ भगवान से प्रेम करने वाले भी चले गए। नहीं भगवान जब तक तुम नहीं आओगे जब तक हम भी नहीं आएंगे। जैसे सुंदरी में होता था ना भगवान तो गए, ऐसे भगवान के साथ वाले भगवान तो गए। जब सोचते हैं भगवान को एक अस्थियों का पंजर डला मिलता है, पहचान होती है ये तो प्रसून है, लेकिन मणि कहाँ है? शेर के बच्चों के निशान मिले। अरे शेर ले गया होगा मणि को,
टिकाने की कृपा कर गए। भगवान ने कहा देखो भाई आरोप हम पर लगा है, कृपा नहीं है, पहले बनने नहीं देगी कि तुम सब हीरो को हम अकेले अंदर जाए। और ये भगवान की लीला है। कृपा पता किसकी है? रीत और कोई नहीं है, रीत है हमारे भगवान राम अवतार के जामवंत। बोलो रामचंद्र भगवान। रामायण में 3 योद्धा थे बराबरी के, एक भगवान, एक रावण और एक जामवंत। तो रावण को भगवान ने उद्धार कर दिया। अब जामवंत जी ने कहा हमें तो लग रहा है बच्चों ने हमें काटो, हमें तो जब हमारे बदल के तो पहले वहां हमें देखा तो हमारे चार लोगों बिल्कुल बाकी ही रह गया। चलो भगवान युद्ध करो हमसे। भगवान ने कहा तो हमारा भैया भरत बैठा, अगर एक क्षण भी लेट हो जाएंगे बनौनी हो जाएगी, इसलिए तुम्हारा वचन मानते हैं, स्वीकार करते हैं, हम जरूर तुमसे युद्ध करेंगे। और आज वो दिन आ गया है। आज भगवान गुफा में गए, वहां जामवंत जी की बिटिया जामवंती दिखी भगवान। जामवंती मणि से मिल रही थी, भगवान ने मणि मांगी, जामवंत जी आ गए और युद्ध करने